करिए मेरे भाई, इस सवाल को करिए। मैं सवाल को पढ़ता हूँ। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, शेष में से 600 वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। तो आपको बताना है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा मानूंगा कि वोटिंग लिस्ट, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या सीधा मानूंगा। वोटिंग लिस्ट में मेरे भाई मतदाताओं की संख्या मानूंगा कितनी, 100 यूनिट, यही मानूंगा। कल मैंने जहाँ तक पढ़ा था उस हिसाब से करूँगा तो मैं ये मानूंगा कि वोटिंग लिस्ट मेरे भाई 100 यूनिट। फिर आप देखोगे मेरे भाई कि 20% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं डाला, तो मेरे भाई वोटर्स कितने हैं मेरे भाई, वोटिंग हुई कितनी। जब 10% मेरे भाई 20% ने मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला तो वोटिंग हुई 80 यूनिट मेरे भाई। अब क्या हुआ, शेष में से 600 वोट अवैध घोषित कर दी गई। ये जो है ना मेरे भाई, इसमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए। ये वोटिंग हुई है ना, इसमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए। तो मेरे भाई यहाँ पे वैलिड वोट निकालोगे आप, 80 में से 600 घटाओगे, यहाँ आके आप गलत कर दोगे मेरे भाई। 80 यूनिट, ये आप 600 घटाओ दोगे, लिख दोगे माइनस में कुछ ना कुछ। तो मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जिसकी हाइट है 5 फीट। एक व्यक्ति है जिसकी हाइट है 5 फीट मेरे भाई, और एक व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। इनको जोड़िए तो मेरे भाई ये नहीं जुड़ेंगे। सेम यूनिट होनी चाहिए मेरे भाई, ये हाइट है तो ये भी हाइट होनी चाहिए। अगर ये आपकी दूरी दी है या स्पीड दी है तो स्पीड में स्पीड जोड़ोगे मेरे भाई, हाइट में हाइट जोड़ोगे। मेरा कहने का मतलब है आप पानी में पानी जोड़ोगे मेरे भाई। पानी में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जोड़ दो, पानी में दूध जोड़ दो, नहीं। पानी में पानी सेम यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये गलती आप ना करें जब भी ऐसा सवाल आ जाए। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। कल जो हमने पढ़ा था वो मेरे भाई छोटे मोटे सवाल थे, हर कोई कर लेता है। सवाल थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ से। वो जब भी ऐसे सवालों में कोई गिनती में आ जाए, 200 वोट, 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो आप क्या करोगे, वोटिंग लिस्ट को 100 यूनिट की जगह मेरे भाई, 100 यूनिट की जगह 100x मान लो। क्या मानोगे, 100x मान लो। जब मेरे भाई 20% इसका निकालोगे, 20% इसका निकालोगे तो 20x आएगा। तो 20x मतदाता वोट नहीं डालेंगे तो डालेंगे कितने, 80x। अब क्या करोगे मेरे भाई, जो ये 80x है मेरे भाई, 80x में से 600 वोट अवैध घोषित हुए। तो मेरे भाई अवैध घोषित हो चुके हैं तो वैध कितने बचे मेरे भाई, वैध कितने बचे। तो 80x में से मेरे भाई 600 वोट में हटा देता हूँ, 600 वोट मैंने हटा दिए। अब जो ये वोट बचे ये वैलिड वोट है मेरे भाई, और इन्हीं वोटों में से जीत हार का फैसला होगा। तो मेरे भाई अब देखो, यहाँ से आपको पता है क्या करते हैं, सेम वही मेथड। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75%, ये ले जाता है 75%, तो ये कितना ले जाएगा, 25%। यहाँ तक किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला बंदा, ये उम्मीदवार आपका जीत जाता है कितने परसेंट वोटों से, ये जीत जाता है 50% वोटों से। 50% वोटों से जीता तो है मेरे भाई, लेकिन 50% किसका, 50% इसका, इसका 50%, इसका 50%। तो मेरे भाई इसका 50% निकालोगे, 80x माइनस 600, इसके 50% से वो वोट जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है। एक्चुअल में वो जीतता है 1500 वोटों से, तो 1500 वोटों को रखोगे आप बराबर में। यहाँ जीतता है 50% वोट, यहाँ जीतता है 1500, तो इनको रख दिया मैंने बराबर। अब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, 50 से इसको काट दो, 50 दूनी 100, अब 2 का गुणा इस साइड कर दो आप, तो ये हो जाएगा 3000। इसको मैं हटा के डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 3000, ठीक है। और ये सब काट दिया मैंने। जब 3000 हो गया मेरे भाई,
तो अब क्या करोगे आप, कैलकुलेशन आनी चाहिए, 600 इस साइड आएंगे, 600 को इस साइड लाओगे मेरे भाई, ये माइनस के तो इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई प्लस के हो जाएंगे तो 3000 और 600 हो जाएंगे 3600। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, 10 से 10, 8 से जब काटोगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40। तो मेरे भाई x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 45। अब क्या चाहिए आपको, जो पूछेगा वो बता देंगे, वैलिड पूछेगा वैलिड बता देंगे, वोटिंग पूछेगा वोटिंग बता देंगे, वोटिंग लिस्ट पूछेगा वोटिंग लिस्ट बता देंगे, कोई इशू नहीं है हमको। तो वो पूछ रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी कि वोटिंग लिस्ट पूछ रहा है। तो वोटिंग लिस्ट है हमारी 100x और एक x की वैल्यू 45, तो 100x की वैल्यू मेरे भाई 45 का गुणा कर दो, x की जगह रख दो मेरे भाई 45, तो सिंपल आ जाएगा आपका 4500। तो वोटिंग लिस्ट में आपकी संख्या आ चुकी है 4500 और आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए, कैसा भी सवाल हो इस तरीके से आप करते चलिए। तो अब बढ़ता हूँ मैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। सेम ऐसा ही होगा, डाटा को चेंज करूँगा और आप उस सवाल का आंसर दोगे। तो देखिए सवाल आपके सामने एक और इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, शेष में से 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई प्रॉब्लम यानी कि समस्याओं की बात आप ना कीजिए, आप एक स्टूडेंट हो मेरे भाई, और स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल लाइफ तो होती है मेरे भाई, यही तो समय होता है अपने भविष्य को बनाने का। जो यहाँ घबरा गया मेरे भाई वो उसका फ्यूचर ख़त्म। और मेरे भाई समस्या तो किसके जीवन में नहीं होती मेरे भाई, हर किसी के जीवन में समस्या है। अंबानी भी परेशान है मेरे भाई, अंबानी भी परेशान है, उसके पास इतना पैसा होने के बाद वो भी तो परेशानियों से घिरा रहता है। तो मेरे भाई परेशानियों से मत घबराओ, परेशानियों से आपका सलूशन नहीं है, मेहनत करोगे जब आपका सलूशन होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल घबराना नहीं है और आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है मेरे भाई। आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लग रहा तो एंजॉय करो थोड़ा, उसके बाद लगेगा। आपको भागना नहीं है मैदान छोड़ के। तो देखो इस सवाल को मैं बताता हूँ, सेम पैटर्न पे करना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वोट अवैध घोषित हो रहे हैं संख्याओं में 2000, 10,000, 200, 400, 500, तो आपको वोटिंग लिस्ट माननी है, वो x में माननी है, 100x माननी है। तो मेरे भाई वोटिंग लिस्ट जब मानोगे आप, तो वोटिंग लिस्ट मानोगे कितना, 100x। अब क्या हुआ, 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला मेरे भाई, तो वोटिंग हुई कितनी, नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं, 10% नहीं डालते तो 90x तो डालेंगे मेरे भाई। इतने लोग आते हैं वोट डालने के लिए। होता क्या है, जब काउंटिंग होती है तो 2500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, उनको हटा दिया गया। तो मेरे भाई तो वैलिड कितने बचे, वैलिड मतलब वैध, ठीक है, वैध मतों की संख्या 2500 को हटाना पड़ेगा, हटा दो 90x में से मेरे भाई, 2500 को मैं हटा देता हूँ। अब ये वैलिड वोटों की संख्या है, यहाँ से हार और जीत का फैसला होगा। तो मेरे भाई जीतने वाला क्या करता है, 55% प्राप्त करता है, कितना, 55, ये 55% ले गया, तो ये कितना ले जाएगा, 45%, क्योंकि ये अपने आप में 100% होगा। तो ये कितने परसेंट वोटों से जीत गया मेरे भाई, ये जीता है 10%। देखो इसको मिले 55%, इसको मिले 45%, कितना ज़्यादा मिला, 10%। ये बंदा जीता 10% वोटों से, किसके 10%, इसका 10%, किसका, इसका 10%, 90x माइनस 2500, इसका 10% मेरे भाई, इतने वोटों से वो जीता है। एक्चुअल में वोटों की संख्या 2000 वोटों से जीतता है, जीत रहा है 10%, एक्चुअल वोट 2000, तो रख दो बराबर, क्या प्रॉब्लम है। बस देखो 10 से 10 काटी मैंने। अब क्या करूँगा, इस 10 का गुणा इस साइड करूँगा, तो 10 का गुणा इस साइड करूँगा तो 1 0 बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 20,000, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 2500 इस साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे मेरे भाई,
तो क्या करोगे, 20,000 माइनस का पहले से ये सॉरी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,500। कितना हो गया, 22,500 और 9x। तो यहाँ से आप निकालोगे x की वैल्यू मेरे भाई, x की वैल्यू। तो देखो ये 90 है मेरे भाई, गलती हो गई तो सब कुछ गलत। एक जीरो से एक जीरो काटा मैंने, अब बचा 2250। 9 से काटूंगा, 9 दूनी हो जाएगा 18, अब बचेगा 4, 9 पंजे 45, अब बचेगी एक जीरो, ये आएगा आपका 250। x की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई आएगी 250। यहाँ तक किसी मेरे भाई को प्रॉब्लम है क्या, x की वैल्यू कितनी आई, 250। तो मेरे भाई आपको चाहिए वोटिंग लिस्ट, तो 250 का गुणा कर दो, x की जगह 250 रखा, गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 25,000। यहाँ तक मेरे किसी भाई बहन को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिंपल है। एक और नया क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको अब और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये आपका लास्ट टाइम बचता है मेरे भाई चुनाव वाले क्वेश्चनों में, ये स्टैंडर्ड लेवल आ जाता है यहाँ पे, और इस लेवल के बाद आपसे कोई कठिन सवाल नहीं पूछा जाता है। तो इस सवाल को मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, शेष में से 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 41% प्राप्त करता है। मेरे भाई ये जो पॉइंट है मेरे भाई, मतदाता सूची मेरे भाई, ये इस क्वेश्चन का क्या है मेरे भाई, जड़ है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस बात को आप समझ गए तो सवाल में कुछ है नहीं है। तथा 200 वोटों से जीतता है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ। एज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो डायरेक्ट यही करूँगा जो करता आ रहा हूँ। 120 वोट गिनती में जब भी वोट अवैध घोषित होंगे तो आपको वोटिंग लिस्ट एक्स माननी है, एक्स यानी कि 100x, एक्स में माननी है, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट में मैं मानूंगा यहाँ पे 100x। यहाँ तक मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो बोलता है मेरे भाई 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं है, 80% तो डालेंगे मेरे भाई, तो 80x वोट डालेंगे। अब क्या कहता है, जो वोट डले 80x, इसमें से 120 वोट अवैध घोषित। 120 वोट अवैध है तो हटा दो मेरे भाई, बचेंगे क्या, वैध बचेंगे, बैलेट बचेंगे। 180 में से जब आप 120 हटा दोगे तो ये आपके बैलेट, जो भी जीतेगा इसके अकॉर्डिंग जीतेगा, जो भी जीतेगा इसके अकॉर्डिंग जीतेगा। अब क्या होता है मेरे भाई, एक नया खेल स्टार्ट होता है यहाँ से। तो कहानी क्या होती है मेरे भाई, जो जीतने वाला व्यक्ति है इसमें से उसको वोट मिलेंगे, इसमें से इसको वोट मिलेंगे, हारने वाले को भी इसमें से मिलेंगे। लेकिन सवाल ने क्या कह दिया, इसको मान लो कितने भी वोट मिले, इसको 20 वोट मिले, इसको 20x मिले, मान के चलो इसमें से 20x इसको मिल गए मेरे भाई, ये मेरे भाई 80x है, ठीक है। अगर इसको 20x मिल गए इतने वोटों में से, तो सवाल ने कह दिया वो इसके इतना परसेंट है, इस वोटिंग लिस्ट का कितना परसेंट है, ये 20% है। इस वोटिंग लिस्ट मतदाता सूची का ये कितना परसेंट है, 20%। सवाल तो कहीं से भी गिनती करा सकता है। जैसे मेरे भाई दो दोस्त है मेरे भाई, दो दोस्त है मेरे भाई, एक ये और एक ये। इसके पास क्या है मेरे भाई, इसके पास 20 रुपये, इसके पास 50 रुपये, इसके पास मेरे भाई 20 रुपये, इसके पास 50 रुपये। अब इसके पास मेरे भाई कितने कम है, 30 रुपये कम है, इसके पास कितने रुपए कम है, 30 रुपये कम है। कैसे पता किया, इसमें से घटा के। किसी तीसरा व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपये हैं, तो मैं बोल सकता हूँ इसके पास कितने रुपए कम है, मैं इससे तुलना करके बता सकता हूँ मेरे भाई, इसके पास मैं बता सकता हूँ इसके पास इससे कितना कम है, 30% कम है। लेकिन इस व्यक्ति से कंपैरिजन किया है मैंने, 30%, इसका 30%, एक्चुअल में तो है 30 ही कम, देखो 50 में से 20 जाएगा, 30 कम है। लेकिन जब इससे कंपैरिजन करोगे तो ये 30 कितना परसेंट है, 30%, इससे कंपैरिजन करोगे तो 30%। तो मेरे भाई इसको कुछ वोट मिले, लेकिन सवाल ने क्या कह दिया, इसका 41% ले जाएगा। ये किसका, वोटिंग लिस्ट का 41%।
वोटिंग लिस्ट का 41%। वोट मिलेंगे इसी में से, इस बात को आप ध्यान रखना, वोट मिलेंगे इसी में से, लेकिन जितने भी वोट मिले जब उन वोटों की तुलना में इससे करूँगा, परसेंट निकालूंगा, तो इसका वो 41% होंगे। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका 41% मतदाता सूची है ये हमारी, इसका 41% निकालोगे तो 41x आएगा। क्या आएगा? 41x आएगा। लिखा भी है मतदाता सूची का 41% प्राप्त करता है, तो मतदाता सूची हमारी 100x, इसका 41% 41x। तो जो 41x मिले हैं मेरे भाई, वोट मिले इसी में से, इस बात को आप ध्यान रखना, इसमें से नहीं, इसका इतना परसेंट जरूर है ये, लेकिन मिलेंगे इसी में से। आपके पास टोटल वोट थे 80x माइनस 120, 41x ये बंदा ले जाता है, तो ये बंदा कितना ले जाएगा मेरे भाई? इतने में से 41x ये ले गया, तो अब कितने बचे? 41x घटा दो 80x में से मेरे भाई, 80x में से ऐसे कर लो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 41x को मैं इसमें से घटा देता हूँ, जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 41x, 80x में से 41x, 39x माइनस 120, ये आपके पास है 41x। इसको मिले 41x, इस बंदे को मिलते हैं 39x माइनस 120, तो ये बंदा जीतता है। कितने वोटों से जीतता है अब आप बताओगे? इसको मिले 41x, इसको मिले 39x माइनस 120, तो ये बंदा जीत गया कितने वोटों से मेरे भाई? ये बंदा जीता है, इसको घटा के निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2x माइनस 120, इतने वोट इसके पास ज़्यादा हैं, ठीक है। 2x प्लस 120 आएगा, नहीं तो आप ऐसे निकाल लो मेरे भाई, माइनस लगाया ये निकाला, ठीक है। 41x माइनस खोलोगे माइनस 39x, ये हो जाएगा प्लस 120, तो मेरे भाई ये बचेगा 2x बराबर 2x प्लस 120, इतने वोटों से ये बंदा जीतता है। एक्चुअल वोटों की संख्या 200 है मेरे भाई, तो यहाँ से जब आप निकालोगे सॉल्व करके 120 इस साइड आएंगे तो ये घट जाएगा, 120 इसमें से घटाओगे कितना बचेगा मेरे भाई? 80, तो 2x बराबर बचेगा 80, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 40, x की वैल्यू यहाँ से आएगी मेरे भाई 40। तो मेरे भाई अब क्या करोगे? यही तो गेम है मेरे भाई। x की वैल्यू 40 आ गई, आपसे पूछी वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट है आपकी 100x, x की जगह 40 रखोगे, x की जगह 40 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 4000, ये हो जाएगा आपका 4000। तो ये मतदाता सूची आपकी निकल चुकी है। ये सबसे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था और मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक सवाल और लेता हूँ जिससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा मेरे भाई। ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है एक और, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, शेष में से 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 60% प्राप्त करता है तथा 900 वोटों से जीतता है। तो आपको बताने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो मेरे भाई कैसा भी सवाल आ जाए आपको घबराना नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, वोटिंग लिस्ट मानोगे आप 100x, वोटिंग लिस्ट मानोगे आप 100x मेरे भाई। ये वोटर्स क्यों लिख देता हूँ, ये वोटिंग होती है हर बार, सुधार लेना पिछले सवालों में भी। तो 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो मेरे भाई वोटिंग कितनी हुई? वोटिंग, ये वोटिंग है मेरे भाई। 10% नहीं डालेंगे तो डालेंगे कितने? 90, यानी कि 90x। अब क्या होता है, 300 वोट अवैध घोषित, तो 300 वोटों को हम हटा देते हैं, जब उनकी गिनती नहीं होती है तो हटा दो। तो 90x में से मेरे भाई 300 को मैं हटा देता हूँ। ये आपके वैलिड, जो जीतेगा जो हारेगा इसी में से, ठीक है। इतना लंबा नहीं ले जाना। चलो अब देखो मेरे भाई, इसको जो वोट मिले जीतने वाले को, उसकी तुलना इससे कर दी गई मतदाता सूची से, वोटिंग लिस्ट से। जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 60% प्राप्त करता है, इसका 60%, तो इसका 60% निकालेगा मेरे भाई, तो कितना आएगा? 60x। कितना आएगा? 60x मेरे भाई। वो मिले वोटों की संख्या इसमें से काउंट होती है, लेकिन वो कंपैरिजन किया गया तो इसका 60% हो गया, ठीक है। तो इसमें से 60% ये ले गया, तो ये कितने ले जाएगा? 60x कम ले जाएगा।
इतने में से 60x से ले गया तो 60x से कम ले जाएगा। तो देखो 90x माइनस 300 माइनस 60x, 60x मतलब मेरे को घटाना है। ये आपका 60x इसको मिला, इसको कितना मिलेगा 90x, सॉरी घटा देते हैं। 90x में से 60x आएगा कितना 30x माइनस 300। अब देखो इसको मिला 60x, इसको मिला 30x माइनस 300। तो जीता कौन है, ये वाला, सवाल में ही बता दिया है। तो मेरे भाई कितने वोटों से जीता है ये बंदा, कितने वोटों से जीता है, तो पता कैसे पड़ेगा, घटा के, इसको घटा देते हैं। 60x मेरे भाई, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, 60x में से इसको घटाओगे ये हो जाएगा 30x, ये हो जाएगा प्लस के 300, निशान चेंज कर दिए, ठीक है डायरेक्ट। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 60x, सॉरी मेरे भाई ये हो जाएगा 30x, 60x में से 30x घटाओगे 30x, ये प्लस 300। इतने वोटों से ये बंदा जीतता है, इतने वोटों से। एक्चुअल वोटों की संख्या 900 है, 900 वोटों से जीतता है, लेकिन यहाँ निकल रहा है 30x प्लस 300 वोटों से जीतता है। तो इसको रख देते हैं इक्वल, और यहाँ से निकलेगा x का मान। x का मान कैसे निकालोगे, 300 इस साइड आएंगे मेरे भाई, 300 इस साइड आएंगे तो घट जाएंगे, 900 में से 300 घटाओगे तो कितना बचेगा 600। x का मान निकालोगे 0 से 0, 3 से इसको काटोगे, 3 दूनी 6 और 0, x का मान आ गया 20। आपको निकालना है मेरे भाई, x का मान आया 20, आपको निकालना है वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची की, मतदाता सूची में कितने लोग हैं। तो आपको पता है 100 लोग हैं, यानी कि 100x, एक x की वैल्यू 20, तो मेरे भाई 100x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 2000। तो यहाँ मेरे भाई आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह ख़त्म होता है। और लास्ट में जाते जाते आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे भाई। और नेक्स्ट वीडियो में एक और परसेंटेज का एक बेहतरीन लेवल लेके आऊँगा, और मैं उस पर देखूँगा अभी क्या पढ़ाना है, जो अगला होगा वो मैं पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।